हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राव सुमेर सिंह स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी पिछली क्लास में रीजनिंग का इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो आज हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक है एज रिलेशन। तो दोस्तों, इससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताई जाती है कि आप सभी को एक नोटिफिकेशन तो आप सभी को मिल गया होगा। रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी 15 दिसंबर से इन्होंने अपनी एग्जाम डेट डिसाइड कर दी है। दिल्ली पुलिस की हमारी 15 नवंबर से बताई जा रही है। और 6, 7, 8 नवंबर राजस्थान पुलिस बताई जा रही है। तो दोस्तों, अब हमारे सभी एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो हम क्यों ना इन पे बिल्कुल फोकस करें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, हमारे सबसे पहले चैप्टर है एज रिलेशन। एज रिलेशन जो चैप्टर है वो हमारा पूर्णतया रेशो पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये पूरा टॉपिक रेशो के ऊपर चलने वाला है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रेशो दिया हुआ होता है तो ठीक है, वरना हमें रेशो हमें बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पर सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप फर्स्ट। योग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये हमारी सबसे पहली टाइप है योग पर आधारित प्रश्न। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पी व क्यू की आयु के मध्य अनुपात 7:5 है। एवं इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो इनकी वर्तमान आयु होगी दोस्तों, ये हमारी सबसे इजी टाइप है और सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे और कोई क्वेश्चन छोटा नहीं बनने वाला। ये हमारा सबसे इजी और सबसे सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक तरीका देख लेते हैं एक बार एक क्वेश्चन में, और फिर हम अपने सीधे तरीके पर आएंगे। तो एक बार देख लेंगे। पी और क्यू का अनुपात था 7:5। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि कोई भी अनुपात जो होता है वो एक्चुअल संख्या नहीं होती है। एक्चुअल संख्या हमें निकालनी है तो इसके लिए हमें 7x अनुपात 5x हमें ये संख्या माननी पड़ेगी। हमें x का मान निकालने के बाद ही हम इनकी एक्चुअल आयु निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास था 7x, क्या बोल रहा है कि इनकी संख्याओं का योग जो है वो 60 है। तो हम दोस्तों इनका योग करेंगे। सबसे पहले 7x प्लस 5x बराबर 60 है। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। 7x और 5x बराबर हो गया 12x बराबर 60, और x बराबर 60 डिवाइडेड बाई 12 5। तो हमारा x का मान है वो 5 वर्ष आ गया। तो हमें p की वर्तमान आयु निकालेंगे।
तो 7x है और इसका 5x है। 7x का मान हमारे पास कितना आया है 5 वर्ष, तो हम इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो पिक का मान कितना आया 35 वर्ष। और क्यू की आयु हो जाएगी 5x, 5 और x का मान हमारे पास 5, तो इसकी वर्तमान आयु क्या होगी 25 वर्ष। तो दोस्तों हम एक बार इसका एनालाइज करेंगे, तो क्या कैसे करेंगे, हमारे पास वर्तमान रेशो क्या दिया है 7:5। हम इसको रख के देख लेंगे 35:25, ये इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा 7 बार और 5 से कटेगा 5 बार। तो दोस्तों हमारे पास वही रेशो हमारा निकल के आ गया है। तो इनकी आयु क्या हुई 35 वर्ष और 25 वर्ष। और हम अपना अब सीधा तरीका देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हमारा बढ़ गया है। और अगर ऐसे ही हम एक्स मान के करेंगे तो हम 2 क्वेश्चन को पीछे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारा अनुपात दिया गया है 7:5 और इनका योग दिया गया है 60। तो दोस्तों हम x ना रख के हम सीधा अनुपातों का योग कर देंगे। अनुपातों का योग हो गया 12 और इनका योग है वो हो गया 60। तो एक यूनिट का मान हमारे पास कितना है, एक यूनिट बराबर 5 और सीधा हम यहीं पे इसको गुणा कर देंगे। 7 को गुणा करेंगे 5 से, ये पी की हो जाएगी 35 वर्ष और क्यू की हो जाएगी 25 वर्ष। तो दोस्तों ये था हमारा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस बार हम देखेंगे अनुपात में 3 व्यक्तियों का अनुपात लेते हैं हम, ए अनुपात बी अनुपात सी की आयु के मध्य अनुपात आयु के मध्य अनुपात 2:3:5 है और इनकी और इनकी 10 वर्ष बाद आयु का योग 70 वर्ष है। तो इनकी वर्तमान आयु होगी दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी की जो आयु का अनुपात दिया गया है वो 2:3:5 है और इनकी 10 वर्ष बाद आयु का योग जो है वो 70 वर्ष है। देखो दोस्तों ये बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, पर इसमें जो हमारी लैंग्वेज है अगर उसको हमने नहीं कैच किया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली गलत होने वाला है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो योग जो हमें दिया गया है वो कितने वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का। तो दोस्तों हम ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 2:3:5 है। तो इसको हम 10 वर्ष बाद का अनुपात नहीं ले सकते, तो योग तो हम 10 वर्ष पहले का ले सकते हैं। अगर जो अनुपात दिया गया है वो अगर वर्तमान का है तो हमें जो योग है वो भी वर्तमान का ही लेना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो है इनका योग क्या हो जाएगा 70 वर्ष है और इन तीनों की अगर 10-10 हम 3 बार कम करेंगे तो तीनों की कम होगी, यानी कि एक बार तो कम होने वाली नहीं है। हम 3 बार कम करेंगे तभी तो इनकी 10 वर्ष बाद की आयु का योग आएगा।
तो इनका कितना हो जाएगा, 30 वर्ष इनकी कम हो जाएगी, तो क्या आएगा, 40 वर्ष इनकी वर्तमान आयु का योग आएगा। और हमारी अनुपात जो है 2:3:5 है, तो हमने बताया था, तो हमें वो जो एक्स वाला तरीका है वो हमें अब यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट इनका अनुपात का जो योग है वो रखेंगे। तो अनुपात का योग हो गया 3, 2, 5 और 5, 10। 10 के बराबर कितना आएगा, 40 वर्ष। एक यूनिट बराबर 4 वर्ष। तो हमारा एक यूनिट का मान जो आया है वो 4 वर्ष है, और इनका रेशो है 2:3:4 है। तो इनको सभी को हम 4 से गुणा करेंगे, तो ये क्या जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 चौके 20 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु क्या आई, एक की 8 वर्ष, बी बराबर 12 वर्ष, सी बराबर 20 वर्ष। तो दोस्तों हमें इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, जिस वर्ष का हमें अनुपात दिया गया है उसी वर्ष में हमें योग को ले जाना होगा, ठीक है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद हाँ, तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रमेश व महेश की आयु के मध्य अनुपात 5:3 है, एवं इनकी वर्तमान आयु का योग 62 वर्ष है। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो ये क्या है, 5 वर्ष बाद का हमें क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है 5:3, और इनका जो योग है वो क्या है, वर्तमान का है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि जिस वर्ष में जो हमें रेशो दिया गया है उसी वर्ष का हमारे पास योग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे रमेश और महेश का जो रेशो दिया गया है वो है 5:3, और इनकी वर्तमान आयु का जो योग है ये कब का है, ये 5 वर्ष पहले का है, यानी कि 5 वर्ष पहले माइनस से डिनोट कर लेंगे इसको। और हमारे पास वर्तमान में जो योग है वो 62 वर्ष है, तो हमें 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस करेंगे इसको, 5 वर्ष बाद का है, तो 5 वर्ष बाद का योग हमारे पास क्या आएगा, प्लस 5 वर्ष योग हो जाएगा 62 है, और 5 वर्ष बाद तो हम इसमें 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 5 के हिसाब से दोनों की आयु बढ़ेगी, तो हमारे पास 10 वर्ष योग जो बढ़ेगा।
तो ये कितना हो जाएगा 72 वर्ष। और टोटल यूनिट हो गई हमारे पास 8, 5 और 3 8। 8 के बराबर क्या रखेंगे हम 12, यानी कि रेशो का जो योग करेंगे उनका योग के बराबर योग रखा जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, एक यूनिट का मान हो गया 9 वर्ष। तो इनकी आयु क्या क्या होगी, इनको 9 से गुणा करेंगे तो रमेश हो जाएगा 9 पंजे 45 और महेश हो जाएगा 27 वर्ष का। ये हमारे पास कब की आयु आई है, ये है 5 वर्ष बाद की। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी 45 वर्तमान आयु रमेश की हो जाएगी 45। ये कब की आई हमारे 5 वर्ष बाद की, तो हम इसमें से 5 घटा देंगे तो इसकी आ जाएगी 40 वर्ष। और महेश की आ जाएगी 27 - 5 बराबर 22 वर्ष वर्तमान आयु आ जाएगी। और हम इसको एनालाइज करके देखेंगे तो हमारे पास जो वर्तमान आयु का योग कितना आया है 62 वर्ष। तो 40 + 22 बराबर कितना 62। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इनकी वर्तमान आयु तो हमने ज्ञात कर ली है। वर्तमान जो आयु है उनके मध्य अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु जो हमारी आई थी वो रमेश की थी 40 वर्ष और महेश की थी 22 वर्ष। तो हम इसको जितना कटेगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास इनकी वर्तमान आयु का रेशो आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो लैंग्वेज आने वाली है वो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसमें, क्योंकि यहाँ पे यहीं पर लोग मार खाते हैं। और पूछेगा क्या, जैसे रमेश और ये तो दे ही रखा है। तो इसमें पूछेगा महेश और रमेश की आयु के मध्य अनुपात क्या होगा। अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को हमने देख ली थी कि इनकी वर्तमान आयु क्या थी 40 वर्ष और 22 वर्ष। तो हम सीधा क्या देखेंगे 20 और 11। ये हमें क्वेश्चन में मिलते ही हम टिक कर देते हैं। पर ये हमारा क्या होगा बिल्कुल गलत। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर तो पहले रमेश था और बाद में महेश था। और हमसे पूछा क्या है महेश और रमेश का। तो हमें भी ये मान इनके नाम के अनुसार उल्टा करना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर ये आएगा। ठीक है दोस्तों। और हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिता अपने पिता और
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु से आधी हो जाएगी। तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया गया है। 10 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु है वो पिता से क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। यानी कि पिता और पुत्र इनकी जो आयु के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 2:1। यानी कि जब पिता दो का है तो पुत्र क्या हो जाएगा? आधी। और यही हमें बोला गया है कि पुत्र की जो आयु है वो पिता की आयु से आधी हो जाएगी। और हमें जो योगफल दिया गया है वो वर्तमान का दिया गया है और ये रेशो है 10 वर्ष बाद का। तो 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा? योग जो होगा 70 तो वर्तमान में है और 20 10 करके इन दोनों की बढ़ जाएगी तो क्या होगा? 90 वर्ष। ये हमारे पास कब का योग आ गया? ये हमारे पास 10 वर्ष के बाद का योग आ गया और रेशो भी हमारे पास कब का है? 10 वर्ष बाद का। तो हम देख लेंगे 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 90। 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 30। 1 यूनिट बराबर 30 आएगा। तो इनकी जो आयु होगी 10 वर्ष बाद, तो इनकी आयु क्या होगी? इनको 30 से गुणा कर देंगे पिता की आयु को। 30 × 2 बराबर 60 वर्ष और 30 × 1 बराबर 30 वर्ष। ये हमारे पास कब की आयु आई है? 10 वर्ष बाद की। और हमसे पूछा क्या गया है? तो इनकी वर्तमान आयु होगी ये हमारे पास 10 वर्ष बाद की आयु आई है और वर्तमान जो आएगी उसमें से हम 10 का मान लेस कर देंगे। 60 में से 10 गया, 50 वर्ष तो हो गई पिता की आयु और 30 में से 10 गया तो 20 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु। तो ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन। इसका ये आंसर वर्तमान में आ गया है और इनका जो रेशो है वो 10 वर्ष बाद के लिए बोला गया था कि इनकी पिता की आयु का आधा हो जाएगा। तो हमारे पास इसका देखेंगे कि 60 का आधा हो गया 30। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे हमारी जो आज की टाइप थी वो थी योग पर आधारित प्रश्न। और हमारे पास जो अगली टाइप जो आती है वो क्या है? अंतर पर आधारित प्रश्न। सेकंड टाइप है अंतर पर आधारित।
तो दोस्तों ये जो टाइप है इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर ही हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा हैवी नहीं चलेंगे। और अगर हमारी जो वीडियो जो पसंद आती है तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राव सुमेर सिंह स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।